झारखंड में विधानसभा चुनाव होने की घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि झारखंड में इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे। चुनाव का पहला चरण में मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण में 20 नवंबर को होगा। दोनों ही चरणों की मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी और उसी दिन गणना के उपरांत परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। झारखंड में पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दूसरे चरण की अधिसूचना 25 अक्टूबर को जारी होगी। पहले चरण के लिए होने वाले नामांकन की जांच 28 अक्टूबर को और दूसरे चरण के नामांकन की जांच 30 अक्टूबर को होगी। पहले चरण में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नाम वापस ले पाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि 25 नवंबर 2024 तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 2,57,78,149 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1,30,65,449 पुरुष मतदाता हैं, तो 1,27,12,266 महिला और 434 थर्ड जेंडर वोटर हैं। चुनाव की तारीखों के साथ ही पूरे झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब राज्य सरकार जनहित में कोई फैसला नहीं ले पाएगी और न ही सरकार का कोई मंत्री या विधायक किसी सरकारी सुविधा का लाभ ले सकेगा। इस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया समाप्त होने तक चुनाव आयोग का शासन झारखंड में चलेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर चुनाव वाले क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती तक के आदेश जारी करने का अधिकार चुनाव आयोग को मिल गया। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया झारखंड राज्य 5 प्रमंडलों में बटा हुआ है। राज्य में 24 जिले हैं, इनमें 81 विधानसभा सीटें हैं। संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों के 18 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। संथाल परगना की देवघर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले और 25 विधानसभा छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं। इसी प्रमंडल में सबसे अधिक 25 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटें अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित है। इस प्रमंडल में कोई विधानसभा सीट आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा 3 ऐसे जिले हैं जहां की सभी विधानसभा सीटें अनारक्षित हैं। उत्तरी छोटा नागपुर के 3 जिलों की 4 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले आते हैं, जिसमें 15 विधानसभा सीटें हैं। 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राजधानी रांची स्थित कांके विधानसभा एकमात्र सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। इन 3 जिलों में 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 में से 9 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जूसलाई इस प्रमंडल की एकमात्र सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। कोल्हान की तरह पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, लेकिन इस प्रमंडल में विधानसभा की संख्या सबसे कम 9 सीटें हैं। लातेहार जिला की मानिका सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो लातेहार विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए। पलामू जिले का छतरपुर विधानसभा भी अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित है। झारखंड में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव 5 चरणों में कराए गए थे। तब 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 20 दिसंबर तक चली थी। 23 दिसंबर को सभी सीटों पर एक साथ मतदान कराई गई थी। पहले चरण की वोटिंग 30 नवंबर को हुई थी। इस दिन 13 विधानसभा सीटों का मतदान हुआ था।